गुड मॉर्निंग क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग इस बार बात करेंगे सारे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें सबसे पहला स्टेट हम लोग का है दैट इज़ अ सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में आता क्या है? तो सॉलिड स्टेट्स एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें ये 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एक्चुअली हम लोग बात करेंगे क्योंकि जूनियर सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के हिसाब से डिफाइन करेंगे जिससे कि ये पूरी तरीके से परमानेंटली प्रूव हो जाए कि वो ये है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चंस में ये भी पूछता है ना कि कोई सामान है, जैसे कि एक आपके एनसीईआरटी में बुक में दिया हुआ है एलमीरा इज़ अ सॉलिड, आपको ये रीज़न देना है, तो वो सारे चीज़ को आप स्पेसिफाई कर सकते हो, वो भी इन सारे प्रॉपर्टीज़ को है के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आता क्या है कि सॉलिड्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव दीज 3 प्रॉपर्टीज़। ये बेसिक 3 प्रॉपर्टीज़ है, दैट इज़ क्या कि दे हैव ए स्पेसिफिक शेप। उसके बाद फिर क्या होता है, दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज यानी उनके पास क्या होता है कि उनके एटम्स के बीच में क्या होता है, सम गैपिंग्स होता है या बोल सकते हैं स्पेसेस होता है। सो वो सी बात हुआ। दे हैव फिक्स वॉल्यूम, दे उसके पास एक फिक्स वॉल्यूम होता है, यानी जिस कंटेनर में लेता है वो फिक्स होता है वो चीज़। ठीक है, देर इज़ ए लेस काइनेटिक एनर्जी अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, उनमें काइनेटिक एनर्जी कम होता है। दे आर जनरली अरेंज इन ऑर्डर, दस दे पोजेज अ फिक्स्ड शेप। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उनके स्पेसेस बहुत ही कम हो जाने के कारण क्या होता है, उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होगा। अगर मान लीजिए आप बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे हो तो आपका मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा कम होगा। सिमिलर चीज़ यहाँ पे ये होता है, इनका मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। एक्चुअली ये वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं कर पाते तो वाइब्रेट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि इसका फिक्स शेप होता है क्योंकि मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। दूसरा क्या होता है, इनका बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होने के कारण, इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होने के कारण क्या होता है कि दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस नहीं किए जा सकते। समझो ऐसे, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। ये आपका एक सॉलिड है तो इनके पार्टिकल जो है ना वो कुछ इस तरीके से रहेंगे, कंप्रेस्ड, पूरी तरीके से पैक्ड। देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से, बिल्कुल भी हल्का हल्का गैप होगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ इस तरीके के इसके पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वही चीज़ अगर मान लीजिए आप देख सकते हो कि इसके फोर्स के बारे में, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका बहुत ही ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इतने कम्पैक्ट होता है ये अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। दूसरा बात क्या होता है, इनमें स्पेसेस नहीं होते। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा करीब होगा, तो इसके पार्टिकल का स्पेस भी तो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। अब यही कारण से क्या होता है, ये कंप्रेस नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे 2 रीज़न है कि कंप्रेस नहीं हो पाते। पहला, इनका शेप फिक्स्ड होता है, इनमें इनमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होने के कारण रिजिड हो जाते हैं, तो यही कारण है। नेक्स्ट आपका आता है लिक्विड। लिक्विड देखोगे तो सॉलिड से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पोजेस करता है। इसमें 2 बेसिक प्रॉपर्टी होता है, वो क्या है, दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, यानी जितना आप वॉल्यूम लिए हो उसको आप किसी भी कंटेनर में डालो वॉल्यूम उसका सेम रहता है। वही चीज़ होता है कि दे डू नॉट हैव, यहाँ पे हम लिखना भूल गए, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर लोगे, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, तो उनका शेप जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्या कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द लिक्विड पार्टिकल इज़ लेस देन सॉलिड, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, बट उनका सॉलिड से कम होता है लेकिन गैस से ज़्यादा होता है। क्योंकि गैस का हम बात नहीं किया है इसलिए हम यहाँ पे लिखा नहीं है। देयरफॉर देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड लिक्विड, यानी क्या होगा कि उनके में स्पेस होता है और इसी के कारण क्या होता है वो फ्लो कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए लिक्विड के पार्टिकल्स हैं तो इनके एटम्स इतने इतने मतलब कुछ दूरी पे होंगे। ठीक है, जिसके कारण इनको स्पेस मिल जाएगा और ये मूव कर पाएंगे, ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए इनको फ्लूइड भी बोला जाता है। सिंपल सा बात है, जो चीज़ फ्लो कर सके उसको हम फ्लूइड बोलेंगे। तो अब क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस किया नहीं जा सकता है, तो उसके बाद क्या होगा, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड, इसको फ्लूइड बोला जाता है। वही चीज़ आप बात करो तो नेक्स्ट चीज़ इसका प्रॉपर्टी में देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड अरेंज ईच अदर इज़ नॉट अ फिक्स्ड, उनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है और यही कारण से क्या होता है ये किसी भी चीज़ का शेप ले सकते हैं। यू माइट हैव सीन द लिक्विड टेक द प्लेस द कंटेनर इन विच दे आर पुट देम। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ग्लास में कोई पानी को रखते हो या किसी जार में रखते हो तो जिस भी चीज़ में रखते हैं वो उसका शेप ले लेता है, ये तो सिंपल सी बात है। यही कारण से क्या होता है, उनका शेप फिक्स नहीं होता है। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल द लिक्विड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। अब सिंपल सी बात है, उनके पास स्पेस है और पार्टिकल्स द मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, तो इसके कारण क्या होता है
कि इनका जो पार्टिकल्स है ये इनमें हाई काइनेटिक एनर्जी होगा। अब यही कारण है तो ये कीप ऑन मूविंग करते रहते हैं, ठीक है। ये आपका लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। नेक्स्ट आपका देखते हैं गैसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गैसेस में जब देखें तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, तो इनमें भी दो बेसिक प्रॉपर्टी होता है। दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इनके पास ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, एंड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना फिक्स्ड शेप होता है। यानी किसी भी कंटेनर में डाल देने से वो उस कंटेनर को पूरा भर देगा, चाहे आप थोड़ा सा ही अमाउंट क्यों ना लो, क्योंकि ये इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होता है। द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेज हैव द लीस्ट और ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है। उसमें एकदम लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या बोल सकते हैं नहीं के बराबर होता है। इसी कारण पार्टिकल्स आराम से आज़ाद होते हैं और ये इधर उधर जा सकते हैं। आप समझ सकते हो ये कुछ इस तरीके के सिचुएशन में होता है। ये मान लीजिए कंटेनर है, इसमें पार्टिकल्स मान लीजिए इतने इतने दूरी पे होते हैं, ठीक है। अब यही कारण से ऐसा होता है। वही आप देख सकते हो नेक्स्ट पार्ट आता है कि देयर फॉर द पार्टिकल्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पेसेस, बहुत ज़्यादा स्पेसेस होता है, एंड दे कैन फ्रीली मूव, और किसी भी डायरेक्शन में, और यही कारण से इन्हें भी हम फ्लूइड ही बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो दे कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड एंड पुट इनटू द स्मॉल कंटेनर अनलाइक द सॉलिड एंड लिक्विड। मतलब सॉलिड और लिक्विड के लिए हम लोग कंटेनर को फिक्स रखना पड़ता है, मगर इसको ऐसा नहीं है। इसको आप जिस भी कंटेनर में रखिए, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो उसके कंटेनर के पूरे वॉल्यूम को कवर कर लेगा। ये इसका खासियत होता है। Since there is a lot of space between the particles of the different gases can be diffused into each other easily, मतलब इसमें बहुत सारे स्पेस होने के कारण क्या होता है, दूसरे गैसेस का पार्टिकल्स इसमें जाके डिफ्यूज़ कर सकते हैं। डिफ्यूज़ करने का मतलब क्या हो गया, ये आपस में मिल जाता है, ठीक है। अब इसके काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, क्योंकि हम बात किए थे इसके मोशन के बारे में, इससे मोशन बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसके कारण क्या होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, यानी बोल सके तो मैक्सिमम होता है गैस के केस में। देयरफॉर द पार्टिकल्स मूविंग अराउंड द फ्रीली एट हाई स्पीड, एंड इसके कारण क्या होता है, इसके पास ना फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है। एक बार हम लोग टैबुलेट करते हैं कि इसके डिफरेंसेस को, सॉलिड लिक्विड गैस को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो 3 फिगर दिए हुए हैं जिसमें इनके पार्टिकल्स के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। फिर आप देखते हो इसका डिफरेंसेस, तो पहला डिफरेंस क्या है, दे डू नॉट, सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप, वही लिक्विड के पास डेफिनाइट शेप नहीं होता है, गैसेस के पास भी डेफिनाइट शेप नहीं होता है। सॉलिड के पास फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स के पास फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस के पास फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। डेंसिटी के केस में देखा जाए तो सॉलिड के पास फिक्स डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी ये इजीली डूब जाएंगे पानी में। इसके लिक्विड के पास लिक्विड लेस होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड, बट मोर देन लिक्विड गैसेस, और गैसेस के पास लीस्ट डेंसिटी होता है। अच्छा, हम देखे थे क्या कि उसमें बहुत ही कम स्पेस होता है, इसी कारण इसमें नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है। वही लिक्विड में देखा जाता है इसमें लो होता है, एंड जो गैसेस होता है इसमें हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है। वही चीज़ फिफ्थ पॉइंट में देखा जाए तो देयर इज़ अ लिटिल स्पेस बिटवीन देम, सॉलिड में बहुत ही कम या बोल सकते नेग्लिजिबल स्पेस होता है। वही चीज़ अगर लिक्विड में देखा जाए तो लिक्विड्स में मस्ट ज़्यादा होता है, उससे सॉलिड से तो ज़्यादा ही होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है, ग्रेटेस्ट होता है, ठीक है। इन सारे प्रॉपर्टीज़ के कारण एक और प्रॉपर्टी आता है, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली, ये मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही लिक्विड और गैस तो फ्लूइड होता है, दे कैन ईजिली मूव, ठीक है। लेकिन गैस का तो और भयानक होता है, वो रैंडमली मोशन में रह सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव